हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन। देखो, नाउन जो है वो हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की या फिर बेसिक ग्रामर की फाउंडेशन रखता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज नाउन, देन वी विल अंडरस्टैंड कि टाइप्स कितने होते हैं नाउन्स के, और सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो बच्चों, नाउन अगर आपको पता है तो नाउन इज अ नेम फॉर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नाउन। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि नाउन किसको रेफर करता है। अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम एज अ नाउन रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे हम इसको किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है एंड व्हाट इट इज। देखो क्या बोल रहा है सेंटेंस कि सारा, अ टीचर फ्रॉम लंदन, विजिटेड द पार्क with her students and bought a book about the Statue of Liberty. ओके, सेंटेंस आपका ये बोल रहा है। तो अब इसमें आप चेक करोगे कि इन सभी इस पूरे का पूरा जो सेंटेंस है आपका, इसमें क्या कोई आपके पास नाउन है। तो देखते हैं। देखो, फर्स्ट वर्ड क्या बोल रहा है, सारा। सारा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। ठीक, सारा अगर किसी लड़की का नाम है तो इट इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नेम। ठीक, तो ये क्या हो गया, नेमिंग नाउन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं हम, लंदन। लंदन क्या बता रहे हैं हमको कि लोकेशन, कहाँ गई है सारा, है कहाँ टीचर है सारा, लंदन में टीचर है। तो इट इज टेलिंग अस अबाउट प्लेस, मतलब लोकेशन क्या रहे बता रहे हैं। ठीक, फिर देखो पार्क है। पार्क अगेन हमको लोकेशन बता रहा है ना, तो पार्क भी क्या हो गया, लोकेशन के लिए यूज होने वाला नाउन हो गया। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक जगह है, बट एक स्पेसिफिक जगह है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, हमारा नाउन के अंदर ही आएगा। तो ऐसे हमने समझा कि कैसे कैसे हम नाउन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं। ठीक, देखो स्टार्टिंग हम करेंगे पीपल नाउन से। अब पीपल नाउन अगर मैं बोल रही हूँ तो व्हाट डज इट मीन। देखो, पीपल नाउन का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इट इज रेफरिंग टू अ पर्सन। अगर कोई भी नाउन है या फिर कोई भी वर्ड है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रहा है या किसी पर्टिकुलर पर्सन की बारे में बता रहा है आपको, तो वो होगा पीपल नाउन के अंदर। अब खासियत क्या होती है पीपल नाउन की कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए, प्लूरल और सिंगुलर का सिंपल सा मतलब है, सिंगुलर मतलब कि कोई भी चीज जो कि एक हो, ओनली वन। ओके, लाइक आई एम हैविंग वन पेन, यू डोंट से आई एम हैविंग वन पेन। इफ यू आर सेइंग पेन, अगर आप बोल रहे हो सिर्फ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ पेन, अ पेन। ओके, बट अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत सारी पेन्स है, सो आई हैव पेन्स, सो जस्ट ऐड कर दिया आपने एस, तो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो देखो पीपल नाउन्स जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल को रेफर करते हैं, और वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है यहाँ पे देखो, गर्ल, बॉय, टीचर, डॉक्टर, ये सभी सब क्या है, पीपल नाउन के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्लेस नाउन, मतलब कि ये किसी क्या कर रहा हो, लोकेशन को अगर कोई नाउन बता रहा हो तो दिस इज अवर प्लेस नाउन। ठीक, अब देखो प्लेस नाउन जो है वो भी सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे पार्क, स्कूल, बीच, सिटी, ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, प्लेस को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, हमारे प्लेस नाउन के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, विच इज थिंग्स नाउन। अब थिंग्स नाउन में क्या आएंगे, थिंग नाम ही बता रहा है इसका कि ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, तो अगर कभी भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, किसी आइटम को रेफर करना है, तो आप थिंग्स नाउन का यूज करोगे। ठीक है, अब थिंग्स नाउन जो होता है वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कॉमन चीज पता चली कि अगर वो प्लेस हो या फिर पीपल बेस्ड नाउन हो या फिर थिंग्स बेस्ड नाउन हो, तीनों ही केसेस में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, अब एग्जांपल्स देखो, बॉल, बुक, चेयर, टॉय, ये सारे क्या होंगे, एग्जांपल्स होंगे थिंग्स नाउन के। ठीक है, अब देखो हमने ये सब समझ लिया कि कितने टाइप के नाउन होते हैं, लेकिन अब किसी सेंटेंस में अगर मुझे नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो
हाउ आई कैन आइडेंटिफाई द नाउन इन अ सेंटेंस, ये हम समझेंगे। तो देखो, कभी भी अगर आपके पास कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो आप सबसे पहले ये पूछोगे कि हु और व्हाट इन द सेंटेंस। हु और व्हाट इन द सेंटेंस मतलब कि जो हमें सेंटेंस दिया है, जैसे द कैट इज स्लीपिंग, तो सबसे पहले आप सोचो कि हु इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है यहाँ पे, हाँ कैट सो रही है, ठीक है। तो कैट के बारे में सारी बातें हो रही है, मतलब कि कैट हमारा सब्जेक्ट है। तो कैट क्या है, एक एनिमल भी है। क्या हमने डेफिनेशन में ऐसा नहीं पढ़ा था कि एनिमल जो है उसको हम नाउन बोल सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा था। तो कैट क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा नाउन क्या है ना। तो यही स्टेप्स आपको भी फॉलो करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स कैसे होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं सिंगुलर नाउन की बात कर रही हूँ तो वो किसी एक पर्सन, किसी एक जगह या फिर किसी एक थिंग के बारे में रेफर कर रहा हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ अ डॉग, अ कार, अ हैट, तो मैं अ कार, अ डॉग, अ हैट इस तरीके से बोल रही हूँ। उसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक ही कुत्ते की बात कर रही हूँ, एक ही कैट की बात कर रही हूँ, है ना। बट अगर मैं प्लूरल नाउन की बात कर रही हूँ, ठीक, तो मैं वहां पे क्या करूंगी, दो या फिर दो से ज्यादा आइटम्स के बारे में बात करूंगी, है ना। इट रेफर्स टू मोर देन वन थिंग्स। तो मैं क्या बोलूंगी, डॉग्स, कैट्स, हैट्स। सो जस्ट बाय एडिंग एस मैंने उसको क्या कर दिया, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि कैसे आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करोगे, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। देखो, प्रॉपर नाउन का यूज आपने अपनी डेली लाइफ में काफी बार किया होगा, बट यू डोंट नो व्हाट इट इज, ओके। तो अब हम समझेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखो, प्रॉपर नाउन जो होता है उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को या फिर किसी भी स्पेसिफिक थिंग को रेफर करना होता है, तो हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं, ठीक। और एक खासियत क्या होती है, स्पेसिफिक बोला ना मैंने। तो देखो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि I visited Tokyo, I visited Tokyo's, so Tokyo क्या है, एक स्पेसिफिक जगह है। बट I went on a trip, ट्रिप बोला ना मैंने, ट्रिप में तो आपको ये नहीं पता चला कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गई। लेकिन जब मैंने बोला कि मैं टोक्यो गई थी, तो टोक्यो इज अ स्पेसिफिक प्लेस नेम, ठीक है। तो टोक्यो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला ट्रिप, तो ट्रिप कॉमन नाउन हो गया, है ना। ट्रिप तो मैं कहीं की नहीं बोल सकती हूँ, अगर मैं बांग्लादेश गई हूँ तो भी वो ट्रिप है, अगर मैं इंडिया गई हूँ तो भी वो ट्रिप है ना। लेकिन अगर मैं बोला कि आई एम गोइंग टू टोक्यो, तो टोक्यो एक स्पेसिफिक जगह का नाम हो गया। तो उसमें खासियत क्या होती है प्रॉपर नाउन की, अगर कहीं पे भी प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल, ओके। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, देखो सारा, लंदन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द रेनेसांस और माउंट किलिमंजारो। तो ये सारी क्या है, एक स्पेसिफिक जगहों के नाम है, तो इसलिए इनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन्स के बारे में। कॉमन नाउन्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी जनरल नेम को बताना है, ठीक, जैसे किसी भी जनरल पीपल के बारे में बताना है, प्लेस के बारे में बताना है, थिंग के बारे में बताना है, विदाउट स्पेसिफाइंग हिज नेम, ओके, तो वहां पे हमारा यूज होगा कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड नेम होता है। जैसे मुझे बोलना है ना कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर मुझे बोलना है कोई कॉमन वर्ड, मैं बोल रही हूँ कि सारा डू यू हैव वन पेन, ओके, मैं सारा से ही पूछ रही हूँ सिर्फ, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ क्लास एनीवन इज हैविंग टू पेन्स, तो क्लास में मैंने क्या करा, क्लास में हर एक बच्चे को रेफर किया मैंने, ठीक। तो क्लास इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन आई एम सेइंग सारा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो हमें यही डिफरेंस समझना है कि अगर कॉमन नाउन है कहीं पे, तो दैट मीन्स कि वो एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं हम, उसमें कैपिटल लेटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर प्रॉपर नाउन है तो वहां पे फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो।